अमेरिका और वेनेजुएला का तेल एक्सपोर्ट बढ़ा है? मैं आपको समझाती हूँ, आप समझ गए ना। अमेरिका अभी कहां पर है? 40 लाख से 45 लाख बैरल प्रतिदिन बेच रहा है। अब कहां खेल हुआ है आपको मैं वो समझाती हूं। अब ये आ गया नोटपैड। अब तेल का खेल क्या है उसे समझिए आप। सबसे पहले अमेरिका कब से कब तक कितना, मतलब अभी जो ताजा आंकड़े हमारे पास है वो पहला है जनवरी का। जनवरी में तेल कितना एक्सपोर्ट किया अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल, मैं अभी अप्रैल भी लिख रही हूं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भी 2026 ही। जनवरी में कितना तेल अमेरिका निकाल रहा था अभी मैंने आपको बताया था 40 लाख बैरल पर डे, ठीक है। फिर जो आखिरी आंकड़ा आया वो आया अप्रैल 2026 का। कितना आया? ये 40 हो गया 56 लाख बैरल प्रतिदिन। मतलब जब ये चला, जब ये वॉर चलने शुरू हो गया उसके बाद से आप देख लीजिए, ठीक है। अप्रैल, जनवरी अप्रैल में 2026 में पहले तो था 40 लाख बैरल प्रतिदिन और फिर आ गया 26 लाख बैरल प्रतिदिन। आप जरा इसको अगर जंप आप निकालना चाहे तो कितना हो गया भैया? कितना हो गया? लगभग 16 हो गया। 16 डिवाइडेड बाय 40 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? और फिर उसके बाद इंटू 100 भी करेंगे, कितना आएगा? 40%। 40% का क्या हुआ है? जंप हो गया है। जो तेल कभी 40 लाख बैरल प्रतिदिन बेचता था अमेरिका, वो अप्रैल में हो गया 56। ये तो और आगे जाएगा, अप्रैल तक का ही अपने पास आंकड़ा है। और आप जब इसका परसेंटेज निकालने जाएंगे तो लगभग 40% का जंप हुआ है। फायदा किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका क्या चाहेगा भाई? यहां इतना ही टाइम में अगर इतना जंप आ गया है तो वो तो चाहेगा ना कि ये खेल लगातार चलता रहे, झूठ बोल के यूज करता रहे। हाँ, तो आप जितना कोशिश कर लीजिए, जितने एमओयू साइन कर लीजिए, ये ट्रंप बाबा जो हैं इनको एक बढ़िया मौका मिल गया है कि कैसे अपने यहां इजाफा किया जाए तेल को एक्सपोर्ट करने का। और ऐसा ही कुछ अमेरिका करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए, जब इस जंग से अमेरिका वेनेजुएला दोनों हाथों से माल बटोर रहे हैं तो इस युद्ध को रुकवाना चाहिए या चलते रहना चाहिए? भले ही इस युद्ध की वजह से गल्फ देशों को नुकसान हो रहा हो, उन बेचारों का सच में तेल निकल गया हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके कब्जे वाला वेनेजुएला क्या कर रहा है? माल छाप रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ईरान का इस्तेमाल करके तेल का पूरा खेल रचा हो। मैं आपको इतिहास में ले चलूं। ईरान के तेल की ये लड़ाई करीब 125 साल से चलती आ रही है। कितने साल? 125 साल। पहला किरदार ब्रिटेन था, फिर हुई अमेरिका की एंट्री। आज आपको तेल की दुश्मनी वाला इतिहास बताती हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। ब्रिटिश नागरिक विलियम नॉक्स डर्सी, ये जो कहानी है ये आपको समझा देगी। विलियम नॉक्स डार्सी ईरान के शाह से 60 साल का तेल खोजने का अधिकार ले लेते हैं। 1908 में ईरान में पहली बार बड़े पैमाने पर तेल की खोज होती है। फिर 1909 में एंग्लो पर्सियन ऑयल कंपनी एपीओक की स्थापना होती है। 1914 में इस कंपनी में ब्रिटिश सरकार 51% हिस्सेदारी खरीद देती है। इसके बाद ईरान के लोगों में इस बात का विरोध होता है उनके तेल पर ब्रिटेन कमाई कैसे कर रहा है।
फिर 1940 के दशक में ईरान में जो तेल को लेकर राष्ट्रवादी आंदोलन होता है वो बढ़ता चला जाता है। 51 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी NIOC बनाई। इससे नाराज होकर ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद मांगी। 53 में अमेरिका ने मोसद्देक सरकार को हटाने का एक प्लान बनाया, षड्यंत्र। अगस्त 1953 में मोसद्देक सरकार को हटाकर मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता पर काबिज कर दिया। इसके बदले में 1954 में अमेरिका ईरान के तेल में 40% का पार्टनर बन जाता है। करीब 1978 तक अमेरिका ईरान के तेल पर मुनाफा कमाता है और इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति आती है। अमेरिका को ईरान छोड़कर जाना पड़ता है। हालांकि उसके बाद बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया भर में बड़े बड़े आर्टिकल छपे, लेकिन जो पूरा तेल का खेल था वो आज समझ गए होंगे और एक बार फिर से ईरान उसी पेज पे फंस गया है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। सोचा है आपने कभी एक छोटी सी आपकी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? अरे सोचिए तो सही। आप गाड़ी चलाते हैं और आप सोचते हैं कि बस 1 सेकंड ये फोन उठा लूं, बात कर लूं, और गाड़ी चलाते चलाते ही फोन पर बात कर लूंगा। और आजकल तो आप बड़े स्मार्ट हो गए हैं। आप क्या करते हैं, अपने उसमें फोन लगा देते हैं हेलमेट में, या फिर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए एयरपॉड्स लगा देते हैं और आपको लगता है अरे मेरा हाथ तो स्टीयरिंग पर ही है, हैंडल पर ही है, कुछ गड़बड़ थोड़ी हो रही है। सर, मैडम, आपका हाथ तो स्टीयरिंग पर है पर दिमाग ड्राइविंग पर नहीं है। और ये बहुत खतरनाक है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हैं और सिर्फ 5 सेकंड के लिए फोन पर देखा आपने, तो आप बिना देखे 100 मीटर गाड़ी चला लेते हैं। ठीक है, विज्ञान कहता है कि जब आप गाड़ी चलाते हुए फोन चलाते हैं तो इसे इन अटेंशन ब्लाइंडनेस कहते हैं। इन अटेंशन ब्लाइंडनेस का मतलब यह होता है कि आपकी नजरें जो देख रही है, दिमाग उसे फॉलो नहीं कर रहा है। आपका दिमाग कहीं और है और नजरें कहीं और। WHO की स्टडी कहती है कि इससे दुर्घटना का शिकार होने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। ड्राइवर का रिएक्शन टाइम यानी ब्रेक लगाने की जो क्षमता होती है ना आपकी, वो 48% तक धीमी हो जाती है। एक आंकड़ा बताऊं आपको, 2024 में 1571 एक्सीडेंट्स हुए फोन के इस्तेमाल करने। आप कहेंगे इतने ज्यादा थोड़ी, अभी सुनिए। 1571 सड़क हादसे हुए फोन का इस्तेमाल करने की वजह से। इनमें से 710 लोगों की मौत हो गई। इसीलिए अगली बार जब आप ड्राइविंग करते हैं और कोई फोन आ जाता है तो उसे देखकर पहले यह पता लगाइए कि यह इंपॉर्टेंट है या आपकी जान। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, घंटी बज गई है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कहां? न्यूज़ की पाठशाला में। इजाजत।